गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन, सब बढ़िया। चलिए, तो कल हम लोग प्रोटीन्स कर रहे थे। प्रोटीन्स में हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? आप लोगों की केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटीन्स की हम लोग कर चुके थे। इनफैक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स पे हम लोग आ चुके थे, जिसमें से हम प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड की बात हम कर चुके थे कल, करेक्ट है ना? तो आज जो हमें बात करनी है, आज हमें बात करनी है किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड की। कई सारे बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? आपसे हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पे अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन बॉन्ड में अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड में जो आर ग्रुप होता है, अमीनो एसिड्स का जो आर ग्रुप होता है, अगर अमीनो एसिड्स का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो आर ग्रुप होता है, ये आर ग्रुप बनाता है बॉन्ड, किसके साथ बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर क्या है? ऑर्गेनिक ग्रुप है। तो किस किस के बीच में बनेगा? ये जो बॉन्ड बनते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम्स। जैसे जो आर है वो आर, जैसे आपका कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, या आर ऐसा ग्रुप है जिसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर में मौजूद पानी में मौजूद जो हाइड्रोजन है उसके साथ, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम्स जो होते हैं आपके, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम क्या है आपके? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम्स है, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। और कोई दूसरा अमीनो एसिड, कोई दूसरा अमीनो एसिड या तो वाटर के साथ या फिर साउंड नहीं आ रही, चलो भाई। तो हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी कि कहने का मतलब है, पहली बात तो बनता किस किस के बीच में है? द बॉन्ड, इधर लिख सकती हूँ, दिस बॉन्ड is formed, this bond is formed between partial negative charged atoms, partial negative charged atoms वो कौन कौन से होते हैं आपके? लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एटम्स, जैसे कि आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये किसके साथ हो सकता है? जैसे अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड का एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड का आर ग्रुप क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और इसी अमीनो एसिड का कोई दूसरा, मतलब इसी प्रोटीन का या अमीनो एसिड जिसका कोई दूसरा अमीनो एसिड जिसका आर ग्रुप में क्या प्रेजेंट हो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनेगा? आपके आर ग्रुप के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनेगा आपका? किसी आर ग्रुप के साथ, किसी दूसरे, मतलब ये जो हाइड्रोजन मौजूद है, ये जो हाइड्रोजन आपका मौजूद है, किससे? आपके कार्बन से, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके साथ नहीं करेंगे। इसके साथ मौजूद हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। किसके साथ? आर ग्रुप में प्रेजेंट कोई हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ये बात आप क्लियर रखेंगे अपने। तो कोई भी एनी अदर आर ग्रुप, ठीक है। दूसरा पॉइंट, और कुछ इसके बारे में क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जनरली ये जो बॉन्ड बनता है किसके बीच में बनता है? पोलर मॉलिक्यूल। भाई सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल जब पोलर होगा, जब उसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अगर उसमें आ सकता है, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो आप इसमें लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, दिस bond formed between polar molecules, ठीक है। दिस बॉन्ड जनरली, दिस बॉन्ड जनरली लगा दीजिए, क्योंकि हमेशा की बात हम नहीं करते, पर जनरली ज्यादातर यही रहता है। तो जनरली दिस बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बनता है। जो बात मैंने आपको बताई वो पॉइंट भी आप इसमें लिख दीजिए अभी, कि हाइड्रोजन
atom which is linked to या which is attached to या linked to अल्फा कार्बन के साथ जो लिंक्ड है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। तो थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड डू नॉट पार्टिसिपेट in hydrogen atom which is linked to alpha carbon through covalent bond do not participate in hydrogen bond formation, ठीक है, क्लियर बच्चों? तो ये बात होती है किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड की। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? एक पॉइंट वो भी लिख सकते हैं, टू मेंटेन द या टू स्टेबलाइज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, टू स्टेबलाइज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अभी सारे स्ट्रक्चर्स अभी आपके आगे आएंगे, उनमें पढ़ेंगे। तो 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें हाइड्रोजन बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है? पहली बात तो R ग्रुप्स के बीच में बनता है, ठीक है ना। R ग्रुप्स के बीच में बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है कार्बन में, अल्फा कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो किसमें पार्टिसिपेट नहीं करता? हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज दिस बॉन्ड इज नॉट पोलर। जो बात मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है क्या? जनरली दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये पोलर नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्ज किस किस के पास है? अमोनिया ग्रुप या फिर अमीनो ग्रुप और आपके कार्बोक्सिल ग्रुप के पास चार्ज है। तो इट इज नॉट पोलर, सो इट इज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द, किसमें पार्टिसिपेट नहीं करता? ये हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर? ये जो बॉन्ड है ये किस किस के बीच में बनता है? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव चार्ज कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दे ऑल आर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या है आपके? जैसे कि आपका हाइड्रोजन, ठीक है, इट इज अ पार्शियल पॉजिटिव एटम। ठीक, वहां पे मैंने लिखी थी आपको। और इसको क्यों जरूरत पड़ती है? हम हाइड्रोजन बॉन्ड की क्यों जरूरत पड़ती है? टू स्टेबलाइज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। क्लियर बच्चों? चलिए, आगे बात करते हैं। अगला बॉन्ड है कौन सा? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। अगला बॉन्ड क्या है आपका? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। अच्छा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और हाइड्रोफिलिक बॉन्ड दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन कभी सिंपल ऐसा तो रहेगा नहीं कि भाई एक स्ट्रक्चर, एक ये चेन है, इस चेन में कई सारे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और वो सारे ग्रुप्स किससे जुड़े हुए हैं? आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और हमने कहा कि इस तरह से प्रेजेंट, इस तरह से नहीं होता, बिकॉज प्रोटीन क्या होता है? स्ट्रक्चर में रहता है। स्ट्रक्चर्स अभी हम इसके बाद आपको वो स्ट्रक्चर्स ही पढ़ाने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो प्रोटीन कैसा रहता है? स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन के पास हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स और हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर बनता है, जो स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, वेदर इट इज अ प्लीटेड स्ट्रक्चर, वेदर इट इज अ ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, जैसा भी स्ट्रक्चर होता है उसमें ये रहता है कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट डीपर इन द प्रोटीन। ये इसी तरह से खुद को अरेंज रहते हैं, दैट इज जिसकी वजह से जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स होते हैं दे आर प्रेजेंट डीपर इन द प्रोटीन एंड दे आर नॉट एक्सपोज्ड टुवर्ड्स द वाटर या एनवायरनमेंट की तरफ वो एक्सपोज्ड नहीं होते हैं। एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन के कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स की। तो पहली बात तो यहाँ जो हम बॉन्ड्स बना रहे हैं वो किसके बीच में बना रहे हैं? R ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। यहाँ जो हम बॉन्ड्स बना रहे हैं, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड जो हमने बात
यहाँ जो हमने पेप्टाइड बॉन्ड की बात करी थी, पेप्टाइड बॉन्ड हमने बात कर ली, NH2COOH के बीच में बॉन्ड बनता है, वो कौन सा आपका, केवल पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो हम बॉन्ड्स बात कर रहे हैं वो सारे बॉन्ड्स कैसे हैं आपके, जो ग्रुप्स के बीच में प्रेजेंट है, और ग्रुप कहाँ है आपका, आर ग्रुप। तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी हम क्या कहते हैं, आर ग्रुप, यानी कि आपके अमीनो एसिड में प्रेजेंट जो आर ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, ठीक है। तो उसके बीच में बनेगा क्या, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक है। तो मैं ये लिख सकती हूं यहां पर, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड फॉर्म बनते हैं बिटवीन हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स, हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स के बीच में, एंड लेटरल ब्रांचेस, एंड लेटरल ब्रांचेस, ठीक है। इनके बीच में बनते हैं क्या, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। दूसरी चीज, ये जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, दे आर नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं बनाएंगे, ऑब्वियस बात है, हाइड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ द वाटर एंड दे आर द हाइड्रोफोबिक, सो दे या दीज हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स these hydrophobic group does not take participate these hydrophobic groups does not take participate in hydrogen bond formation. These hydrophobic groups does not take participate in hydrogen bond formation. हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये बात नहीं करते हैं, ठीक। अच्छा, जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी वही बात आपको दे रखी है, क्या कि ये किसमें का नहीं करते, ये इस इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह से होता है कि दे गेट डीपर इन द, दे बरीड इन डीप इनसाइड द प्रोटीन्स, तो वो मैं बात आपको यहाँ नहीं लिख रही हूँ, ठीक। अच्छा, इनका काम क्यों है, क्यों ये इनका जो रोल है वो क्या है, तो हम ये लिख सकते हैं, रोल इन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। सबके जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं सबका जो रोल होता है वो किसमें होता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ा तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हमने कहा 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, तो वो भी क्या स्ट्रक्चर ही है, तो सबके जो रोल होते हैं वो किसमें होते हैं, रोल इन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, रोल इन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, क्लियर। तो ये है आपका क्या, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। अगर आप चाहें तो वो पॉइंट आप लिख सकते हैं नोट डालकर, जो बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या दे इन द स्ट्रक्चर दे आर बरीड डीप इनसाइड द प्रोटीन, इन द स्ट्रक्चर दे आर बरीड डीप इनसाइड द प्रोटीन, सो दैट दे टेंड टू मिनिमाइज द एक्सपोजर या एक्सपोज्ड इन द आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिए, लिखने की तो क्या ही जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोवेलेंट क्रॉस लिंकेज। क्या है, कोवेलेंट क्रॉस लिंकेज, इसको हम डाइसल्फाइड लिंकेज भी कह सकते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज। दरअसल ये किसके बीच में बन रहा है, जैसे कि आपको पता है कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, सल्फर ग्रुप्स होता है, कुछ अमीनो एसिड्स, नॉट प्रोटीन्स, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके पास क्या रहता है, सल्फर ग्रुप्स रहता है। तो वो कौन से अमीनो एसिड्स हैं आपके, वो अमीनो एसिड्स होते हैं आपके सिस्टीन है, ठीक है, मीथियोनिन है, सिस्टीन, मीथियोनिन आर द अमीनो एसिड्स, आर द अमीनो एसिड which contain, जिनके पास क्या होता है, which contain
protein, sulfur groups which contain sulfur groups. ठीक है, तो जो कोवलेंट क्रॉस लिंकेज है, ये पहली बात तो हम देखें कैसे बनता है, पहले मैं समझा देती हूँ आपको. दरअसल होता क्या है, जैसे कि मान लो ये कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक, यहाँ क्या बन गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना है, कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर बनी है, और मैं कहती हूँ कोई सिंपल ऐसे लीनियर फॉर्म में तो रहती नहीं है, दरअसल एक इस फॉर्म में रहती है, स्ट्रक्चर बना के रहती है. तो मान लो ये इस तरह से इसने स्ट्रक्चर बनाई है, ये रही, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, मैंने ऐसे बना दिया, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है. कौन सा प्रोटीन है ये आपका? ग्लोबुलर प्रोटीन है. अब इसमें ग्रुप्स प्रेजेंट है भाई, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, प्रोटीन ने स्ट्रक्चर बनाई है, लेकिन क्या अमीनो एसिड से बनी हुई है? तो मान लो यहाँ पर तो सिस्टीन मौजूद है, ठीक है, और यहाँ मीथियोनिन मौजूद है, ठीक है, तो दोनों के पास क्या है? सल्फर ग्रुप्स है. तो इसका सल्फर ग्रुप और इसका सल्फर ग्रुप व्हेन दे आर एक्सपोज्ड और व्हेन दे आर फेस्ड टू ईच अदर, जब ये एक दूसरे को फेस करते हैं या एक दूसरे के पास आ जाते हैं, व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो इनके बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है. और वो बॉन्ड कौन सा होता है? डाइसल्फाइड लिंकेज. इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो दो सल्फर ग्रुप्स के बीच में इस तरह से, तो दिस इज कॉल्ड द डाइसल्फाइड लिंकेज एंड इट इज अ कोवेलेंट क्रॉस लिंकेज बॉन्ड. क्यों? क्योंकि डाइसल्फाइड लिंकेज बेसिकली क्या है? कोई मतलब बॉन्ड थोड़ी ना है, अगर बॉन्ड देखा जाए तो कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है. ये बॉन्ड कौन सा है? ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है. तो लेकिन क्रॉसली बन रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि पास पास में मौजूद है पर एक दूसरे की तरफ एक्सपोज्ड हो गए हैं, इस वजह से ये बॉन्ड बन गया है, तो इसको हम कहते हैं कोवेलेंट क्रॉस लिंकेज. ठीक है, किसके बीच में बनता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के बीच में. ठीक, अच्छा, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड this disulfide bond may be intramolecular or intermolecular, may be intramolecular or intermolecular. ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर. व्हाट डू यू मीन बाय द इंट्रामोलिक्यूलर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरमोलिक्यूलर? यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में, यानी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में, इसमें कह सकते हैं ऑन द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में, इन द सेम in the same polypeptide chain or intermolecular in the different पॉलीपेप्टाइड चेन. यानी कि दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जब वो एक दूसरे के साथ आती हैं, एक दूसरे के क्लोज आती हैं, क्योंकि कई सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन से थोड़ी ना बने होते हैं. कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन जब एक दूसरे से लिंक्ड अप होती है तो प्रोटीन तो कोई स्ट्रक्चर बनाती हैं. ठीक है, कई सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं या कई सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स के एक साथ जुड़ने से बनती हैं. तो जब एक साथ बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के पास आ रही हैं, तब उनके बीच में अगर लिंकेशन हो जाता है या उनके बीच में लिंकेज बन जाता है, तो हम कह सकते हैं वो कैसा लिंकेज है? इंटरमोलिक्यूलर. और अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज बन रहा है तो वो कौन सा लिंकेज है? इंट्रामोलिक्यूलर. ठीक है ना, क्लियर है बच्चों? तो इट इज कॉल्ड द कोवेलेंट क्रॉस लिंकेज. अच्छा, अब बात करते हैं कि ये कहां पर होती हैं. तो इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिए. एग्जाम्पल, इंसुलिन एंड इम्यूनोग्लोबिन्स, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डाइसल्फाइड लिंकेज कहाँ होते हैं? इंसुलिन एंड इम्यूनोग्लोबिन्स. अच्छा, और क्या पढ़ा है हमने इम्यूनोग्लोबिन्स में? कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ये तो बात हो गई प्रोटीन की. कार्बोहाइड्रेट याद है? इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. इम्यूनोग्लोबिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीनेशंस होते हैं. ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, अब इससे कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ता है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था. बट आई एम श्योर कि आपको याद नहीं होगा क्योंकि सारे नालायक हो तुम.
ठीक है, तो कौन सा है कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन। तो इंसुलिन एंड इम्यूनोग्लोबिन इनके अंदर होते हैं। अच्छा, वही बात कि ये क्यों होती हैं, ठीक है, तो वही एक चीज अगर याद नहीं आता तो इम्पार्ट स्टेबिलिटी, impart stability to the proteinaceous structure, impart stability to the proteinaceous structure। प्रोटीन स्ट्रक्चर को क्या देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, impart stability to the proteinaceous structure। क्लियर है बच्चों, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द कोवेलेंट क्रॉस लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज। कोई डाउट है किसी को सारे बॉन्ड्स में? एक आयनिक बॉन्ड और है, वो हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सब जानते हैं आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। यस और नो में जवाब दे दो भाई, कोई किसी को कोई डाउट है या नहीं है? ठीक है, अगला है आयनिक बॉन्ड जो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आई एम श्योर कि वो आप लोग खुद कर सकते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड आप जानते हैं कि जो आर ग्रुप प्रेजेंट है, जो आर ग्रुप प्रेजेंट होता है वो आर ग्रुप का अगर मतलब अपोजिट चार्ज, एक आर ग्रुप है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आर ग्रुप है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है दैट इज अ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो वो आप सबको पता है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये तो हमने पढ़े हैं वेरियस बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन्स के 4 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर, और चौथा होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन के 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, जिसमें से जो सेकेंडरी होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी भी 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो हैव 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, कौन कौन सी? एक है आपकी हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक है आपकी हेलिकल स्ट्रक्चर, दूसरी है आपकी प्लीटेड शीट, दूसरी क्या है आपकी प्लीटेड शीट, और तीसरी क्या है रैंडम स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की 3 स्ट्रक्चर्स हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो हैं इनकी 3 स्ट्रक्चर्स हैं। कौन? पहले रिजॉइन कर लीजिए बच्चों क्लास, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।